जय श्री कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उन सेल्स में क्या होता है कि डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। एक लेवल पे आते ही क्या होगा कि ये डिवाइडिंग कैपेसिटी उनमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या एक फिक्स सेल का शेप और साइज लेने के बाद क्या होगा कि उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी एंड हो जाएगी। जब भी ये डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो सेल्स क्या करती है, एक फिक्स शेप ले लेती है, एक साइज ले लेती है। तो एक मेच्योरिटी जब आ जाती है तो उसी सेल्स को जो है उसी सेल्स से बने हुए टिश्यू को क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। तो इट मीन्स उसमें क्या होता है कि डिविजन कैपेसिटी एब्सेंट हो जाती है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप और साइज हो जाती है उनमें। और मैच्योरिटी आने के बाद क्या होगा, सेल्स एक मैच्योर स्टेज पे आने के बाद क्या होगा कि फिक्स शेप और साइज ले लेती है। उसके अलावा उनमें बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें फंक्शंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यूज का फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शंस की अगर बात करें, क्योंकि ये क्या होती है, परमानेंट सेल हो जाती है, इसीलिए इनका फंक्शन जो होगा क्या होगा, सपोर्ट का फंक्शन होगा। तो यानी अगर प्लांट अगर कंटिन्यू स्ट्रेट वे में ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने पे क्या होगा कि यहाँ लेवल पे जाने पर क्या होगा कि कुछ सेल्स को जो है वो सपोर्ट चाहिए होता है। अभी ये जो प्लांट स्ट्रेटली ग्रो कर रहा है तो ये स्ट्रेट रहने के लिए सेल्स का, टिश्यूज का ये सपोर्ट जो है वो किससे मिल रहा है, बाय परमानेंट सेल। और कुछ सेल्स में जो होता है क्या होता है, स्टोरेज का भी फंक्शन होता है। तो स्टोरेज का क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग केमिकल्स स्टोर रहते हैं। तो ये जो केमिकल्स स्टोर रहते हैं उनका फंक्शन, ये स्टोरेज जो है वो किस लेवल पे आके होता है, परमानेंट टिश्यूज लेवल पे आता है। तब वो क्या होता है कि वहाँ पर स्टोरेज का फंक्शन होता है और ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कि लार्ज सेल्स जो होती है वो क्या होती है, लार्ज सेल्स जो होती है क्या होती है, एक सेल से दूसरी सेल से दूसरी सेल में मटेरियल जब ट्रांसफर करती है तो वो किस में होता है, वो परमानेंट टिश्यूज में होता है। क्योंकि लार्जर ल्यूमन अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। कुछ डेड सेल होती है, कुछ लिविंग सेल्स होती है। अब ये डेड सेल भी हो सकती है और लिविंग भी हो सकती है। तो डेड मीन्स डेड सेल होगी तो वो क्या करेगी, थिकनेस प्रोवाइड करेगी और क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और कुछ अलाइव सेल होगी जो कि क्या कर रही है कि फंक्शन स्टोरेज का भी कर रही है, ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन कर रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि इनमें क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इनमें, और वी कैन से डिवाइडिंग कैपेसिटी एब्सेंट होती है। तो एब्सेंट होगी, एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो एनर्जी की नीड नहीं होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत कम होगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज लेस और एब्सेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो एब्सेंट होगी या बहुत कम होगी, क्योंकि एनर्जी की नीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रल वैक्यूल लार्ज। तो यहाँ क्या होता है कि क्योंकि ये क्या करते हैं कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनका फंक्शन एक स्टोरेज का भी रहता है। तो जो स्टोर रहेगा, जो केमिकल्स स्टोर रहेंगे या कोई भी कंपाउंड्स अगर स्टोर रहते हैं तो वो स्टोर जो है वो कहाँ रहते हैं, वैक्यूल्स के अंदर रहते हैं। तो ये सेंट्रल में ऐसी परमानेंट टिश्यूज की सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रल में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, इनके अंदर स्टोरेज मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं कि सेल वो क्या होती है, मोस्टली इट इज थिक। अब ये जो थिकनेस है वो क्या कर रही है, थिकनेस जो हो रही है वो क्या कर रही है, डेड सेल से मिल रही है। अब ये जो थिकनेस है वो कई बार केमिकल कंपोजिशन, अब ये थिकनेस जो है वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन से मिलती है। जैसे लिग्निन हो गया, सेक्टिन कंपोनेंट्स हो गए। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो क्या करते हैं, इनकी सेल वॉल को थिक बनाते हैं ताकि ये हार्ड बन जाए और परमानेंट बन जाए। तो परमानेंट रखने के लिए इनकी क्या होती है, सेल वॉल थिक हो जाती है और ये एक शेप और साइज भी दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज सेल के शेप, साइज और उनमें सिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन अगर देखा जाए तो सिंपल फॉर्म में होती है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। तो सिंपल, सबसे पहले सिंपल बात करते हैं। तो सिंपल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू के अंदर एक ही टाइप की सेल्स पाई जाएगी। हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। तो सेल कितने टाइप की प्रेजेंट है उन्हीं के बेसिस पे एक टेबुलर फॉर्म में ये देखेंगे हम कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल टाइप, देन कॉम्प्लेक्स टाइप। अगर हम सिंपल टाइप की बात करें तो वहाँ क्या होता है कि एक ही टाइप की सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। इट मीन्स वो स्ट्रक्चरली
भी सेम होती है, फंक्शनली भी सेम होती है, एक ही टाइप की सेल्स जो होती है सारे टिश्यूज में प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या कहलाती है, सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर वहीं हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि 3-4 तरह अलग अलग तरह की सेल्स जो होती है वो मिलके एक फंक्शन करती है या एक टाइप जो है वो टिश्यू का बनाती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, सेल का शेप और साइज भी अलग अलग होगा, उनमें अंदर कुछ हद तक फंक्शन भी अलग अलग होंगे। तो ये जो है वो तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑल कंबाइंडली फंक्शन एक ही कर रही है, लेकिन इंटरनली जो होगा वो कुछ हद तक शेप और साइज में डिफरेंस रहेगा। अब बात करते हैं सिंपल की। तो सबसे पहला सिंपल को अगर ले लें तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात करते हैं। तो पेरेन्काइमा की भी क्या होती है कि लिविंग सेल्स होती है, और ये क्या है, किस में फर्दर डिवाइडेड होती है, नॉर्मल सेल्स में और स्पेशलाइज में। तो नॉर्मल जो होगी वो अपना नॉर्मल फंक्शन करेगी, यानी डिवीजन का यानी ये क्या करेगी, नॉर्मल सपोर्ट और उनका सपोर्ट और कंडक्शन का फंक्शन करेगी। अब स्पेशलाइज में बात करें तो स्पेशलाइज जो टाइप होगी, यानी पेरेन्काइमा का ही तो हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा, उस मॉडिफिकेशन से क्या होगा, उनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, जैसे एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा में क्या होता है कि दीज आर जस्ट लाइक पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि कॉर्नर्स पे जो थिकनिंग होती है वो ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा भी क्या है, दीज आर डेड सेल्स, और ये क्या होती है, फाइबर और स्केलेटन में सब डिवाइडेड है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट्स में सब डिवाइडेड होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम, सबसे पहले जाइलम की बात करें तो जाइलम में भी क्या होगा कि 4 टाइप्स की जो है वो सेल प्रेजेंट होगी, ब्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम में क्या होगा कि इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स, 4 टाइप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, सीव ट्यूब, देन कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो ये तो हो गई टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर स्टडी जनरल। अब एक एक करके डिटेल स्टडी इसकी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेन्काइमा की। तो पेरेन्काइमा क्या है, इज द जनरल लिविंग टिश्यू। ये क्या है, एक लिविंग टिश्यू है, और उसमें सेल्स जो होती है वो अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म में होती है। इट मीन्स जो इनिशियल स्टेज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो इनिशियल स्टेज आती है परमानेंट की, उसी स्टेज में पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इनिशियल स्टेज होती है वो लिविंग सेल्स की, वो क्या होती है, पेरेन्काइमेटस स्टेज। तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, और उसके एक और कैरेक्टर होता है कि थिन वॉल, सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है। थिन इट मीन्स कि वहाँ पर सेल्यूलोज का डिपोजिशन बहुत कम होता है, तो कम होगा तो कंडक्शन का भी फंक्शन प्रॉपरली कर लेगी। देन उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पेरेन्काइमेटस सेल है ये एविडेंट फॉर्म में होती है, यानी मैक्सिमम प्लांट के जो पार्ट हैं उनमें पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाएगी, जैसे रूट में, स्टेम सेल्स में, और उसके अलावा लीव्स में भी क्या होगा, सारे जो वहाँ सारे पार्ट्स में क्या होगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स मोस्ट प्रोबेबली भी देखी जाएगी। अब बात करते हैं इनके अरेंजमेंट की। तो अरेंजमेंट की अगर बात करें तो सेल्स जो होती है वो लूजली अरेंज रहती है। इट मीन्स देयर इज अ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। तो सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, और ये लूजली अरेंज रहती है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं रहती है, कहीं कहीं इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रहती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन का क्या होगा, एक तो स्टोरेज का फंक्शन होगा। इट मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड जो है होती है वो ये सेल्स स्टोर कर लेती है, और इनकी टर्जिडिटी भी मेंटेन रहती है इनके। अब बात करते हैं टर्जिडिटी की। तो टर्जिडिटी क्या होती है कि अगर पानी की क्वांटिटी सेल में चली गई तो ये क्या करेगी, उन सेल्स को जो है वो कुछ हद तक हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देगी, ताकि क्या है, प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे। तो स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए क्या होगा, प्लांट में टर्जिडिटी होनी बहुत ज़रूरी। तो ये टर्जिडिटी क्या कर रही है, स्ट्रेट कर रही है। अगर टर्जिडिटी प्लांट में नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट मुरझा जाएगी। यानी कई बार जो होता है वो क्या होता है कि फ्लावर पानी नहीं देने से क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो मुरझा जाता है, टोटली लीव्स जो होती है वो डाउन हो जाती है, या फ्लावर्स जो होते हैं वो थोड़े मुरझा जाते हैं। तो ये मुरझाने का रीज़न क्या है, यहाँ पर टर्जिडिटी
होते हैं। तो टर्जिडिटी क्या है, ये सेल क्या कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब करके ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि सेल जो हो रही है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो ये जो टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, वो भी कौन सा होता है, सेल पेरेन्काइमा सेल होती है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई सिंपल पेरेन्काइमेटस टिश्यू की। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड में क्या होगा, एरेन्काइमा में क्या होगा कि ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होगी जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती, जो जिनमें अगर एयर कैविटीज प्रेजेंट रहेगी तो वो क्या होगा कि एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे। तो इट मीन्स ये एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट है, तो वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, ये फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती है पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर। तो यही रीजन होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। अब बात करते हैं क्लोरेन्काइमा की। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है कि ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होगी, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल्स को क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा क्या है, इट इज ऑल्सो परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू जस्ट लाइक पेरेन्काइमेटस टिश्यू, बट इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। इट मीन्स इनकी सेल जो होगी वो क्या होगी, थिक होगी, लिविंग भी होगी, लेकिन कॉर्नर्स जो होंगे वो थिक होंगे। अब बात करते हैं शेप की। तो शेप ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और कुछ कुछ पार्ट में जो है वो पॉलीगोनल सेल्स, पॉलीगोनल शेप प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस की। इंटरसेल्यूलर स्पेस कोलेन्काइमा के अंदर एब्सेंट रहता है। इट मीन्स सेल के बीच में जितना भी कोई भी स्पेस अगर है, कोई स्पेस नहीं रहता है। तो ये क्या है, थोड़ा कॉम्पैक्टली जो होता है वो क्या होता है, अरेंज रहते हैं। उनमें सेल्स के अंदर, सेल के अंदर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट रहता है। अब बात करते हैं इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है। सेल वॉल की अगर बात करें तो जनरल सेल वॉल जो होती है वो हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक और केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेक्टीन। ये पेक्टीन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है कोलेन्काइमा के अंदर, कोलेन्काइमा के अंदर। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या रहता है। तो फंक्शन इसका क्या रहता है कि ये क्या करता है कि ग्रोइंग पार्ट जो रहते हैं प्लांट के, यानी टिप पार्ट के जो ग्रोइंग पार्ट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, इट इज एक्ट एज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो ये क्या है, एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू की तरह फंक्शन करता है। अब ये प्रेजेंट की बात करें तो ये क्या होगा कि ये जनरली लीफ की स्टॉक में प्रेजेंट रहेगा। यानी ये अगर ये पार्ट जो है वो लीफ है और ये पार्ट जो है वो क्या है, ये पार्ट क्या है, प्लांट से अटैच है। तो अगर इसको बेंड करेंगे तो ये जो बेंडिंग पार्ट होगा, जो उसे लीफ को गिरने नहीं देगा, उस पार्ट के अंदर भी क्या होता है, कोलेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स इट गिव्स सपोर्ट टू द बेंडिंग पार्ट। ये लिविंग स्टॉक में प्रेजेंट रहता है। और टेंड्रिल्स जो होते हैं, जो रोटेशन फॉर्म जस्ट लाइक कर्लिंग हेयर्स जो रहते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, कुछ प्लांट पार्ट में क्या होता है, टेंड्रिल प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं टेंड्रिल के अंदर कोलेन्काइमेटस टिश्यू भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और बेंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है, इट इज ऑल्सो अ परमानेंट टिश्यू बट सिंपल इन नेचर। और एक स्पेशलिटी क्या है कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा के कंपैरिजन। तो यहाँ क्या होता है कि डेड सेल्स पाई जाती है। इट मीन्स ये जो टिश्यू होता है वो डेड सेल्स से बना होता है। यहाँ पर मैच्योर सेल्स प्रेजेंट रहती है, सेल्स जो होती है वो डेड होती है। इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। और क्या होता है, जो आउटर साइड में वॉल होती है वो थिक होती है। और थिक होने के बाद क्या होगा, जो वॉल थिक रहती है, लेकिन अंदर का जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म तो डिस्ट्रॉय हो रखा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अंदर की तरफ होल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमन। तो इट मीन्स अंदर जो ल्यूमन होता है वो बहुत नैरो होता है, लेकिन ये सेल्स जो होती है वो बहुत थिक होती है और उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये लिग्निन क्या करता है, प्लांट बॉडी को एक फिजिकल सपोर्ट करता है, मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ नैरो ल्यूमन होगी इसका कैरेक्टर। और उसके अलावा क्या होगा कि ये जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं उनमें ये स्क्लेरेन्काइमा किस में प्रेजेंट रहते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा जनरली वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट रहेंगे।
स्टेम्स में प्रेजेंट रहेंगे, आउटर साइड जो होगी। बात करते हैं इस टिश्यू के प्रेजेंस की, तो ये प्रेजेंस में कहाँ होगा, वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट रहेगा, और स्टेम्स के अंदर यानी आउटर साइड जो थिक पार्ट होगा, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए या फिजिकल सपोर्ट चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, आउटर साइड में, प्लांट के आउटर साइड में प्रेजेंट रहेगा स्टेम की। और वीन्स और एपिडर्मिस ऑफ लीव, यानी वीन्स जो होती है यानी लीव्स, वीन्स में और एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट रहेगा। तो वीन्स क्या होती है कि जो लीव्स के ऊपर थिक लाइनिंग्स दिखती है, जिनसे ट्रांसपोर्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। और एपिडर्मिस क्या होती है, चाहे कोई भी सेल्स हो, लीफ की हो, स्टेम की हो, तो आउटर सेल जो होती है, आउटर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है कि ये भी क्या है, स्केलेंकाइमा टिश्यू से बनी होती है। तो कुछ सेल में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, अगर आउटर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वहाँ क्या होगा, थिक कोटिंग प्रेजेंट रहेगी, कहीं अगर वाटर के अंदर है तो वो स्लिपरी होगी। तो ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट को, तो ये किससे हो रहा है, एपिडर्मिस से हो रहा है। तो वहाँ पर भी जो है वो सेल्स किससे बनी होगी, स्केलेंकाइमा से। और उसके बाद बात करते हैं हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, जो कुछ फूड मटेरियल, फ्रूट मटेरियल्स जो इतने भी रहते हैं जो हार्ड रहते हैं, जैसे कोकोनट नट हुई, कोकोनट शेल्स हुई, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनकी कवरिंग हार्ड होती है। जो हार्ड कवरिंग होती है वो स्केलेंकाइमा से बनी हुई होती है। अब बात करते हैं कि इनके टाइप्स की अगर बात करें तो स्केलेंकाइमा 2 टाइप्स के होते हैं, फाइबर और स्केलेटन। अब फाइबर की बात करें तो ये कैसा होता है, इसका कैरेक्टर के बारे में बात करें तो क्या होगा, लॉन्ग होगा, थिक होगा, और ये पॉइंटेड एंड होंगे, यानी इसका जो पॉइंटेड पार्ट जो होगा, अपर और लोअर टिप जो होगा वो पॉइंटेड फॉर्म में होगा। और अब बात करते हैं स्केलेट की, तो स्केलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और ओवल शेप्ड होते हैं। बट एक कैरेक्टर क्या रहता है कि ये दोनों जो है वो क्या होती है, डेड सेल्स होती है, और सपोर्ट जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं कि अगर इनमें और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे ये कोकोनट की शेल हुई, और कोकोनट की शेल्स हुई, जो जूट होते हैं, ये सारे जो है वो किससे बने होते हैं, स्केलेंकाइमा से बने होते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या करती है कि आउटर सेल्स होती है जनरली। अब कुछ अगर कंडीशन अगर ड्राई है तो ड्राई हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पर थिक लेयर प्रेजेंट रहेगी। वो थिक लेयर क्या करेगी कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन रोकेगी। इट मीन्स ये क्या कर रही है कि वो बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर इंटरनली वाटर को स्टोर रखेगी ताकि क्या है, आगे प्रोसेस चल सके। और वहीं बात करते हैं अगर पानी में अगर कोई प्लांट्स प्रेजेंट है, तो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो उनमें भी एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है। तो ये एपिडर्मिस क्या करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए, एक्सेस वाटर को अंदर की एंट्री के लिए क्या करती है, वहाँ पर एक स्लिपरी लेयर बना देती है। तो ये जो स्लिपरी लेयर है वो भी क्या है, एपिडर्मिस की क्या है, कवरिंग है, और ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है प्लांट को। तो यहाँ बात हो गई, अभी ये बात हो गई एपिडर्मिस की, अब ये बात हो गई एपिडर्मिस की। अब एपिडर्मिस के अलावा क्या होता है कि लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगी। स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहता है, कहीं कहीं स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है लीव के कुछ पार्ट में। तो वो स्टोमेटा जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, यानी CO2 O2 का इंटरचेंज हो रहा है। तो ये जो इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गैसेस को कंट्रोल जो है वो किससे किया जाता है, गार्ड सेल से। तो अब ये जो गार्ड सेल होती है ये भी क्या करती है कि इनके प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। गार्ड सेल का बंद होना, गार्ड सेल का ओपन होना, ये सारा क्या है, एक सिस्टम स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड रहता है। तो ये क्या कर रहा है कि स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल, स्टोमेटा इज कवर्ड बाय गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल जो है वो क्या कर रही है, बीन शेप्ड सेल होती है, और ये क्या कर रही है, गैसेस एक्सचेंज में, इंटरचेंज होने में अपना रेगुलेशन करती है। दैट इज ऑल अबाउट स्केलेंकाइमा एंड एपिडर्मिस ऑफ सेल। थैंक यू।